Now let's find this second ratio. So carefully watch these two triangles in the figure. Triangle PBC. So BC will be the base and PQ will be the height. Now this triangle ABC. ABC. So BC will be the base and AD will be the height. So here BC जो बेस है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लोग इक्वल बेस वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो यही लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी सेक पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी. सो बेस हो गया बी सी एंड हाइट इज पी क्यू. डिनोमिनेटर वाला ट्राइंगल लो. इन ट्राइंगल ए बी सी सेक ए डी इज परपेंडिकुलर टू सेक बी सी. So BC will be the base and AD will be the height. So base is equals to BC and height is equals to AD. From the statement 4 and statement 5, what you will come to know, in both the triangle base is same. So from the statement 4 and statement 5, हम लोग क्या पता चलता है, base of triangle PBC is equals to base of triangle ABC. बराबर, base of triangle PBC is equals to base of triangle ABC. The ratio of the areas of two triangles with equal bases, हमारे bases equal है, is equal to the ratio of their corresponding heights. So ये दो जो triangle है उनके एरिया का रेशो, सो एरिया ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू उनकी हाइट का रेशो. इस तरीके से हमें सेकेंड रेशो भी मिल गया. सिमिलरली हम लोग अभी देखेंगे ए बी सी और ए डी सी. सो ए बी सी और ए डी सी अगर ठीक देखोगे ठीक से तो तुम्हें पता चलेगा कि ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका बेस बी सी है और ए डी सी का बेस डी सी है, तो बेस इक्वल नहीं है. ट्राइंगल ए बी सी में अगर बेस बी सी है तो उसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर ए डी वो हो जाएगा हाइट. ए डी सी में बेस अगर डी सी है तो ए डी हो जाएगी हाइट. तो यहाँ पे हाइट सेम है, तो हाइट सेम होगा, इक्वल होगा, तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस जितना होता है. तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू उनके बेस का रेशियो, तो बी सी अपॉन डी सी आएगा. तो हम लोग सीधा आंसर देखेंगे अभी. ये रहा ए बी सी ए डी सी. बाय स्टेटमेंट 7 and 8 क्या दिख रहा है, दोनों में हाइट सेम है. सो हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी सी. सो हाइट सेम है इसलिए एरिया का रेशो इज इक्वल्स टू एरिया का रेशो इज इक्वल्स टू बेस का रेशो, तो बी सी अपॉन डी सी. सिमिलरली ये फोर्थ रेशो में देखो, ट्राइंगल है ए डी सी, ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट. ट्राइंगल पी क्यू सी, क्यू सी हो गया बेस, पी क्यू हो गई हाइट, तो कुछ भी इक्वल नहीं है. सो देखो यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ए डी सी में एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी में बाय स्टेटमेंट 10 और 11 हमें दिखता है ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है. सो ऐसे एरिया का रेशो उनका बेस और उनके हाइट के प्रोडक्ट के रेशो जितना होता है. तो ये हो गया आंसर. अभी हम इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे. थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. स्टेटमेंट देखो थ्योरम क्या, इफ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी.
तो थियरम क्या बोलता है, एक लाइन है, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन एल समझो, लाइन एल, ये लाइन एल क्या है, बीसी को पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये लाइन एल जो है वो बीसी को पैरेलल है। इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड, तो रिमेनिंग साइड कौन सी होगी, ए बी और ए सी, बी सी को तो पैरेलल हो गया, तो रिमेनिंग साइड ए बी एंड ए सी, उनको क्या करता है, इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ए बी को पी में इंटरसेक्ट करती है, ए बी को ये पी में इंटरसेक्ट करती है और ए सी को क्यू में इंटरसेक्ट करती है। तो आगे क्या बोलता है थियरम, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन, देन ये जो लाइन है ये दो साइड को, ए बी को और ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इन शॉर्ट, अगर एक लाइन ट्राइंगल के साइड को पैरेलल है तो वो रिमेनिंग साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी रिमेनिंग साइड के जो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे ए बी के टुकड़े हो गए ए पी और पी बी, उनका रेशो, ए सी के कैसे टुकड़े हो गए ए क्यू और क्यू सी, उनका रेशो, ये दोनों रेशो इक्वल होते हैं। अभी हमें ये थियरम समझ में आया, अभी हम उनका प्रूफ देखेंगे।